मैंने हर दिन ब्रेकफास्ट में बेसन चीला खाया और ये हुआ मेरे साथ। लेकिन सिर्फ बेसन चीला ही ऑप्शन नहीं है। अगर तुम वेजिटेरियन हो और जिम नहीं जा पाते तो आज मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिसपे सिर्फ वेजिटेरियन मील्स ही इन्वॉल्व होंगे, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक, एग्जैक्ट कैलोरीज एंड प्रोटीन के साथ, ताकि तुम बिना गेस वर्क के भी सारे चीजें कंप्लीट कर सको। अब मैं आपको एक फुल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। मैं 365 डेज नॉनवेज खा सकता हूं और मैं नॉनवेज से अपना प्रोटीन कंप्लीट करना, अंडा और चिकन बेसिकली, वो मैं पसंद करता हूं। अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। बट मेरे जो मैनेजर हैं, कंटेंट मैनेजर, ही इज कंप्लीट वेजिटेरियन। आई मीन अंडा खा लेते हैं बट नॉट दैट मच। सो कंप्लीट वेजिटेरियन मील उनके अकॉर्डिंगली हम दोनों ने मिलकर एक डिजाइन किया है जो आप अपने डेली बेसिस पे डाइट पे हर दिन ऑफिस गोयर, जॉब गोयर, एस्पिरेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, डाल सकते हो अपने डाइट पे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और जेन्युइनली काम करता है। अब इंडियन एवरेज मेल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। एवरेज मेल इंडियन 5 फीट 7 इंच के आसपास और 65 kg बॉडी वेट लेके मैं चल रहा हूं। आप अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर लेना अगर आपका ऊपर नीचे है तो हाइट और वेट। और एवरेज इंडियन फीमेल 55 kg लेके मैं चल रहा हूं, 5 फीट 3 इंच हाइट। सो बेसिकली मेल के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2000 से 2200 कैलोरी और फीमेल्स के लिए थोड़ा कम, नॉर्मली 15-16 से 1800 कैलोरी के बीच में। हम लोग का गोल रहेगा हर एक मील में प्रोटीन एंकर पर है, मतलब प्रोटीन ज्यादा रहे, और लंच पे सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लोग देने को ट्राई करेंगे। अब पहले आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में सबसे इजी एंड कन्वीनियंट पड़ता है कॉर्नफ्लेक्स मिल्क या फिर हाई प्रोटीन सीरियल्स जो मार्केट में मिल जाता है अभी इजीली। गलत चॉइस है। इस पे शुगर इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई भी लेवल नहीं पड़ता, एनर्जी स्पाइक होता है फिर क्रैश होता है, इंसुलिन का बहुत गड़बड़ी होता है बॉडी में। इसको रिप्लेस करेंगे बेटर चॉइसेस के साथ। पहला ऑप्शन है बेसन चिला, उसके साथ कर्ड। अब 2 मीडियम साइज के अगर बेसन चिला आप लेते हो और उसके साथ 1 कप कर्ड, उस पे बेसिकली आपको मिल जाएंगे 350 कैलोरी के आसपास और 15 से 18 ग्राम प्रोटीन। इस पे जो आप बेसन यूज करोगे उस पे वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स है वो, उसके साथ प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाएगा कर्ड से और थोड़े बहुत प्रोटीन भी मिल जाएंगे आपको कर्ड से। अब सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास पनीर भुर्जी, उसके साथ 2 मल्टीग्रेन के रोटी। नॉर्मल व्हीट जो गेहूं के रोटी होते हैं वो भी ले सकते हो, बट मल्टीग्रेन आटा आजकल बहुत इजीली मिल रहा है। पनीर 100 से 150 ग्राम यूज कर सकते हो। स्पेशली मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अमूल का हाई प्रोटीन पनीर आप चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट पे। उस पे 100 ग्राम में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है और सिर्फ 180 कैलोरी में। स्पॉन्सर्ड नहीं है बट मैं खुद यूज करता हूं। ये बेसिकली थोड़ा आपको ज्यादा कैलोरी देगा। अगर अमूल पनीर यूज कर रहे हो तो थोड़ा कम, बट बेसिकली 400 से 500 कैलोरी के बीच में रहेगा ब्रेकफास्ट। लेकिन इस पे प्रोटीन कंटेंट भी बहुत हाई रहेगा, 30 से 33 ग्राम। तो बहुत टाइम तक अगर लंच आपका डिले होने वाला है, ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट बन जाता है आपके लिए। फॉर सम रीजन आपको पनीर या बेसन चीला नहीं खाना है, आपको बना बनाया चीजें चाहिए, बिल्कुल बनाना नहीं है, उसके लिए भी सोल्यूशन है स्प्राउट्स। हम लोग स्प्राउट्स के चाट बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, उस पे मूंग और जो हम लोग का काला चना होता है वो यूज करेंगे। हम लोग उसको रात को भिगो के रख देंगे जैसे हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं उसी तरह से, और मेजरमेंट उतना नहीं करने वाले। उस पे हम लोग एक बड़ा सा बॉल यूज करेंगे, बड़ा बॉल, एक बड़ा बॉल चाट बना उसका, और उसके साथ नींबू डालो। नींबू से साइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको, जिससे आपको विटामिन सी भी मिल जाएंगे और स्प्राउट से आपको अच्छे खासे प्रोटीन भी मिल जाएगा। बट मेन रीजन स्प्राउट्स का यूज करने का होता है, इस पे वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगा, आपको पेट भरा भरा सा लगेगा। वरस इस पे कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ 300-350 कैलोरी के बीच में ही रहेगा, और आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। अब 3 ऑप्शन दे दिया आपको। अभी भी आपको बोलना है नहीं, मुझे ये तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए, मुझे ओट्स खाना है। ओवरनाइट ओट्स, इजी टू प्रेप। आपको क्या करना है, 50 ग्राम ओट लेना है और आपको 200 ml के आसपास दूध लेना है उसके साथ। फिर जो आपके मिक्स्ड सीड्स आते हैं वो डाल देना है, रात को मिक्स करके फ्रिज में डाल देना है। सुबह उठना है, चम्मच लाना है, डायरेक्ट खाना है, उस पर और भी कुछ नहीं करना। और ये जल्दी भी खा सकते हो। स्प्राउट्स में दिक्कत क्या होता है, आपको थोड़ा चबा चबा के खाने में टाइम लगता है। ये मेन रीजन है कि मैं स्प्राउट्स उतना नहीं खाता। बट ओट्स बहुत जल्दी आप कंज्यूम कर सकते हो और इस पे बहुत अच्छे खासे प्रोटीन मिल जाएंगे आपको, बिकॉज ओट्स है, उसके साथ आपने सीड्स यूज किया और मैंने अच्छे खासे मिल्क यूज किया आपने। सो 20 ग्राम के आसपास, 15 से 20 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा वहां पे। और 350 से 400 कैलोरी, थोड़ा स्प्राउट से ज्यादा रहेगा कैलोरी, बट 50-100 कैलोरी में उतना डिफरेंस नहीं होता है। लंच या डिनर में हम लोग उसको एडजस्ट करके जो टोटल डेली का कैलोरी काउंट है उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन, लंच अगर डिले होने वाला है आप इससे काम चला सकते हो। स्प्राउट्स में मे भी थोड़ा जल्दी भूख लग जाए, बिकॉज वहां पे फैट नहीं है अच्छे खासे, इस पे अच्छे खासे फैट है। और पनीर जो सेकंड ऑप्शन बोला, उस पे थोड़े अच्छे खासे फैट है। फैट खराब नहीं है, अच्छे क्वालिटी के फैट बॉडी को चाहिए होता है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करूंगा। लोगों को लगता है अगर जल्दी जल्दी में हमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो हमें बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। उतना नहीं होता है डिफरेंस।
एक मील से आपको मेटाबॉलिज्म से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी जल्दी में जाते हुए, नींद लेट में खुला, फ्लाइट जल्दी था, किसी को जल्दी मीट के लिए जाना है, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, नो इशू एट ऑल। बट ध्यान रखना है आपको लंच में फिर प्रोटीन को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखना, पहला मील जो होगा दिन का, उस पे 20, 25, 30 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट आपका होना चाहिए। अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो तो लंच का प्रोटीन और ब्रेकफास्ट का प्रोटीन एक साथ मिला के लंच पे आप खा सकते हो। लंच पे अगर ज्यादा खा रहे हो तो आपके फैट गेन नहीं हो जाएंगे, या फिर कोई भी एक मील में बहुत कम खा रहे हो तो, या फिर स्किप कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म लो नहीं होगा। पर डे बेसिस पे जितना आपका मैक्रोज है, अगर उसके अंदर आप रह रहे हो, जितना कैलोरी आपने काउंट किया है, 1 मील से लो, 2 मील से लो, 3 मील से लो, कोई इशू नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो हर एक मील स्किप करने के बाद बहुत गिल्टी फील करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब लंच में जो मैक्स में इशू देखता हूं, लोग हेल्दी खाने के चक्कर में राइस थोड़ा सा, दाल थोड़ा सा, उतने में खत्म कर देते हैं। उतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज दाल में बहुत कम क्वांटिटी के प्रोटीन होते हैं, एंड दैट बट टू लोग कोई 4 या 5 कटोरा दाल खाता ही नहीं है। और ऊपर से अगर आप उस पर लस्सी ऐड कर दे रहे हो जिसपे थोड़े बहुत शुगर भी डाले हुए हैं, थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा शुगर भी डाले होते हैं, और कोई एक सब्जी जो ग्रेवी वाले हैं, आपको लग रहा है कम तेल में बना है, लेकिन उसमें ज्यादा तेल यूज किया हुआ होगा, बिकॉज ग्रेवी बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी नहीं बता सकता उसके अंदर कितने तेल है। अगर उस पर ऊपर तेल तैर रहा है तब तो बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन अदरवाइज अगर तेल नहीं तैर रहा है, आप सोच रहे हो इस पर कम तेल यूज हुआ है, मैं अपनी कुक को देखा हूं जिस दिन उसने 1 चम्मच तेल यूज किया है या फिर 3 चम्मच तेल यूज किया है, अगर ग्रेवी वाला सब्जी है, मैं बिल्कुल नहीं बता पाता कि उस पे 1 चम्मच तेल है कि 3 चम्मच तेल है। और वो भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो चावल हो गया, दाल हो गया थोड़ा सा, उसके साथ ये सब्जी और लस्सी, कहां मिलेगा आपको प्रोटीन? नहीं मिलेगा। इंसुलिन स्पाइक बहुत होगा शुगर से और कार्बोहाइड्रेट से, बिकॉज उस इंसुलिन स्पाइक को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हो अच्छे फाइबर और अच्छे प्रोटीन के साथ। लेकिन अगर आप वहां पे राइस का क्वांटिटी कम करते हो थोड़ा बहुत, मतलब 1 कप राइस लेते हो, उसके साथ 1.5 कप थिक कुक्ड दाल, और उसके साथ 1 कटोरा सैलेड, जो सबसे सिंपल मील है, जो हर जगह मिल जाता है, उतना आप खाते हो, वो कंसिडरेबली हेल्दी बन जाता है, जिसपे 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल सकते हैं। और उसके साथ अमीनो प्रोफाइल बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज राइस में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, दाल में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, दोनों मिक्स होकर पूरे कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल ऑलमोस्ट बना देते हैं। फाइबर से जो आपको सलाद से मिल जाएगा, उससे क्या थोड़ा टेस्टी भी लगता है, बहुत कम कैलोरी में भी बहुत ज्यादा सलाद खा सकते हो। अब पहला ऑप्शन तो ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, राजमा 2 रोटी सलाद, 2 रोटी होल ग्रेन या फिर मल्टीग्रेन, दोनों हो सकते हैं। राजमा एक बड़ा सा कटोरी राजमा लेना है आपको, रफली वही रहेगा 500 से 550 कैलोरी के अंदर। ये जैसे कि प्रोटीन रिच मील है और होल आटे, होल ग्रेन का आटा आप खा रहे हो, तो ये स्लोली डाइजेस्ट होगा, उतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको स्टेडी एनर्जी देगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करवाएगा आपका। अमीनो प्रोफाइल ओवरऑल अच्छे रहेंगे इसके साथ। थर्ड ऑप्शन, पनीर भुर्जी। ब्रेकफास्ट में अपने पनीर नहीं खाया, वो पनीर यहाँ पे ऐड कर सकते। पनीर भुर्जी आपको कितना लेना है? अगर ब्रेकफास्ट खाया हुआ है तो लंच पे रहेगा आपका 200 ग्राम के आसपास, 150 से 200। और अगर ब्रेकफास्ट नहीं खाए तो वहां का जो आपका 100-150 ग्राम जो भी था आपने लेने वाले थे, वो ऐड कर सकते हो सीधा लंच के साथ। उसके साथ आपको लेने हैं 2 रोटी, उसके साथ सलाद, रफली 600-650 कैलोरी के आसपास मिलेगा आपको। प्रोटीन अच्छा रहेगा यहाँ पे कंटेंट, और अगर हाई प्रोटीन पनीर यूज कर रहे हो तो और भी अच्छा। ऑफिस वालों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों का कैंटीन है, ठीक है। एक चीज मैंने नोटिस किया है, हर एक कैंटीन में कर्ड मिलता ही मिलता है। हर एक खाने के साथ आप कर्ड का एक बॉल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। घर का खाना लेके जा रहे हो, कोई इशू नहीं, वहां से कर्ड ले लेना, जो कि 150 से 200 ग्राम कर्ड में आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे। और एक ऑफिस हैक में बताता हूं, सिर्फ सब्जी लेके जाओ, रोटी वहां से ले सकते हो, चावल वहां से ले सकते हो। रोटी चावल में और कितना डिफरेंस हो जाएगा। कर्ड रोटी ऑफिस से ले लेना अगर कैंटीन है तो, सब्जी लेकिन घर से लेके जाना। मेल हो तो लंच में 100 ग्राम पनीर एक्स्ट्रा ऐड करना है, और आधा या फिर 1 रोटी एक्स्ट्रा ऐड करना है। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर ज्यादा रोटी खाने का मन कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जो आपका भूख है वो आपको दाल या राजमा या फिर पनीर से पूरा करने को ट्राई करो। और सलाद का क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। रोटी और राइस का क्वांटिटी मैक्स 3 रोटी मेल के लिए, मैक्स 2 रोटी फीमेल के लिए। राइस नॉर्मल साइज जो बॉल होता है 1.5 बॉल मेल के लिए मैक्स, और फीमेल के लिए 1 बॉल। बॉल मतलब जो नॉर्मल बॉल यूज होता है, स्टैंडर्ड बॉल। अब इतना बड़ा पतीले को बॉल मत बोल देना। स्नैक्स में रेकमेंड नहीं करता हूं किसी को, मैं खुद स्नैक्स नहीं खाता और लोगों को रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज हम लोग सीरियस रहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बारे में। स्नैक्स कुछ भी खा लेते हैं, चाय पी लिया, उसके साथ 2 बिस्किट खा लिया, बहुत बेकार चीज है। पूरा इंसुलिन स्पाइक होगा। 1-2 बिस्किट से भी आपको 100 कैलोरी मिल जाएंगे, वो नहीं करना है आपको। अगर उतना भी मन कर रहा है, नहीं खाना ही खाना है, तो आपको रोस्टेड चना साथ में लेके जाना है। स्प्राउट्स अगर साथ में लेके जा सकते हो वो लेना है, हालांकि थोड़ा इनकन्वीनियंट पड़ेगा, बिकॉज सुबह से अगर जॉब वेयर हो तो स्प्राउट लेके घूम रहे हो तो थोड़ा बास मारता है, थोड़ा ठीक है, स्मेल होगा थोड़ा। घर में हो इट्स फाइन, आप स्प्राउट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स का चाट बना सकते हो, बट रोस्टेड चना पास में रखा करो, 1-2 पैकेट। बाहर भी खरीद सकते हो रोस्टेड चना, नॉट फ्राइड, रोस्टेड चना, ठीक है। अब आता है डिनर। डिनर में हम लोग किस पे फोकस करेंगे कि हाई प्रोटीन बट इजी टू डाइजेस्ट। वहां पे बहुत हेवी फूड नहीं खाएंगे। डाइजेशन अगर खराब होगा तो नींद नहीं आएगा, बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, फिर आपका फैट लॉस में दिक्कत होगा। और एक चीज, सोने से 2 घंटा पहले ट्राई करना अपना डिनर कंप्लीट कर लेने को। अगेन पालक पनीर 2 रोटी, पहला ऑप्शन।
वही 100 से 150 ग्राम आपको पनीर लेना है, पालक मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, रोटी दो उसके साथ। उस पे आपको रफली मिलेंगे 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, अराउंड 500 कैलोरी के आसपास मिल जाएगा आपको। ये ऑप्शन अगर पसंद नहीं है, सेकंड ऑप्शन है सोया करी, सोया चंक्स का जो करी है ना, उसके साथ 2 रोटी। किसी भी तरीके से आप सोया का सब्जी बना सकते हो, बट ध्यान रखना हर एक सब्जी में आपको आधा से 1 स्पून ऑयल यूज करना है या फिर आधा से 1 स्पून घी यूज करना है। अब किसी भी तरह से बनाओ अपना सोया चंक्स का करी। क्वांटिटी रहेगा आपका अप्रोक्सीमेट 60 से 70 ग्राम ड्राई सोया। पानी में डालने के बाद वजन मत करना, बिकॉज सोया बहुत पानी सोख लेता है, वजन बढ़ जाएगा। पैकेट से खोलते टाइम वजन करना 60 टू 70 ग्राम होना चाहिए। उस पे आप कोई भी टाइप का करी बना सकते हो जो आपको पसंद है। उसके साथ 2 रोटी लेना है आपको। अच्छे खासे 500 कैलोरी के आसपास मिल जाएगा आपको। प्रोटीन अच्छा रहेगा, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन बहुत ही सैचुरेटिंग फैक्टर होता है सोया में, मतलब खाने के बाद बहुत टाइम तक भूख नहीं लगता है। उसके साथ अगर आपको रात को हंगर का इश्यू आ रहा है तो अच्छा एक मैं हैक बताता हूं आपको। 150 ग्राम के आसपास दही लेना है। अगर रात को दही खाने से सर्दी होता है अवॉइड करना, बट मैं खा लेता हूं। 150 ग्राम कर्ड, उसके साथ थोड़ा काला नमक, या फिर 150 ग्राम तो नहीं, एक ग्लास ही मान लो, उसमें 150-200 ग्राम ही आएगा। गरम छाछ बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन बहुत इंप्रूव करेगा और ज्यादा आपको फुल करके रखेगा, तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगा। लेट नाइट स्टडी वडी के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको क्विक समरी देता हूं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड जाम नहीं खाना है, हाई प्रोटीन सीरियल्स नहीं खाने हैं। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, बहुत लोग इनको खाते हैं, मैंने देखा हुआ है अपने सराउंडिंग। लंच में बहुत चावल, पतला दाल और उसके साथ सुगरी लस्सी नहीं खाना है, बहुत कॉमन है चीज। स्नैक्स में बेकरी वाले बिस्किट बिल्कुल नहीं खाने हैं। एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है, बहुत हाई कैलोरी रहता है इनमें। नमकीन तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। 10 ग्राम के पैकेट नमकीन में पीछे देखना कितने कैलोरी हैं, 250 से 300 कैलोरी आ जाता है। डिनर में बहुत राइस या नान नहीं खाना है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं रहता, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है, इंसुलिन स्पाइक बहुत होगा। एनर्जी सुबह आपको बहुत रिड्यूस्ड लगेगा अगर रात को ये खा के सो रहे हो तो। यूज स्प्राउट्स, यूज पनीर, यूज टोफू, यूज दाल, यूज राजमा। पनीर, कर्ड, सोया, टोफू बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, इनको मेन बेस की तरह यूज करना। साइड में स्प्राउट्स रखना, दाल रखना, राजमा होता है उसी टाइप का चीज है, वो सब यूज करना सेकेंडरी सोर्स की तरह। वेट लॉस करना है, सेम फूड खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। हर एक मील में थोड़े थोड़े पोर्शन काटने हैं। लंच में 3 रोटी खा रहे हो, प्रोटीन सेम रखना, 1 रोटी कम कर देना। डिनर में 3 रोटी खा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट से आपको हो सके तो क्वांटिटी कम कर लेना। ये फुल डे वेज डाइट प्लान प्लग एंड प्ले है, उस पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। आप सीधा एज इट इज इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अगर ऑफिस जाते हो, प्रोटीन एंकर रूल फॉलो करो। प्रोटीन एंकर मतलब जो मैंने 4 चीजें बोले, इन बेसिस पे अपना मील को ऑर्गेनाइज करना है, इनको ज्यादा रखना है। अगर आपको इसके अराउंड कोई डिजिटल प्लान चाहिए तो कमेंट करो प्लान, मैं इसको बनाने को ट्राई करूंगा। जॉब गोअर फ्रेंडली वर्कआउट एंड जो आपका डाइट का प्लान, जो कि बहुत इजीली आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं बहुत ही कम कॉस्ट पे। कमेंट करो प्लान एंड सब्सक्राइब करो, दैट्स ऑल।